हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल द बिगर रियल एस्टेट। माय नेम इज़ अजय नारंग। आज हम बात करेंगे एक हॉट टॉपिक के ऊपर। ये हॉट टॉपिक रिलेटेड है गुड़गांव रियल एस्टेट से। और गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड जो ये टॉपिक है वो हम बात करेंगे कि गुड़गांव रियल एस्टेट कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड ट्रेजेडी में है या डाउन जा रहा है। क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे कॉल मिल रहे थे मेरे क्लाइंट से, मेरे इन्वेस्टर से, या जो भी मुझे कॉल करते हैं यूट्यूब पे, जैसे मेरा नंबर फ्लैश होता है। सो जो फ्रीक्वेंटली आज उनके जो क्वेश्चन थे कि अब गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट जो है क्रैश होने जा रहा है, अब ये जो है अपवर्ड ट्रेजेडी में नहीं है, डाउन होने जा रहा है, या जिस प्रोजेक्ट में मेरे इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है अब वहाँ पे उतना हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते जितना हमने इन्वेस्टमेंट करते टाइम एक्सपेक्ट किया था। या कुछ के ये भी कॉल आ रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट आज की डेट में 18 से 20 हज़ार पे बिक रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका रेट 12 से 13 हज़ार आएगा। और मतलब कि इस तरह से नेगेटिविटी काफ़ी आ रही है, मेरे पास कॉल्स आ रही हैं। सो आज हम इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और इसी के ऊपर आज हमारा जो ये वीडियो रहेगा, तो अंत तक ज़रूर बने रहिए। सो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे पता ही है कि सिग्नेचर ग्लोबल जो है पहला अपना हाई राइज लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आया था सेक्टर 37D के अंदर। और सिग्नेचर ग्लोबल उससे पहले आपको पता ही है कि DDJY फ्लोर हो गया, अफोर्डेबल कमर्शियल के अंदर था, बट उसका कोई भी हाई राइज रेजिडेंशियल लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं था। अफोर्डेबल ज़रूर थे उसके हाई राइज प्रोजेक्ट जो है, गुड़गांव में काफ़ी जगह थे। तो सिग्नेचर ग्लोबल जो अपना पहला हाई राइज लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आया था वो लेके आया था सेक्टर 37D में 13,000 के रेट पे। और मार्केट को काफ़ी उसने सरप्राइज़ किया था। तो मार्केट का भी ये था कि सिग्नेचर ग्लोबल जो है मार्केट में अभी अभी लिस्ट हुआ है और उसका पहला ही हाई राइज रेजिडेंशियल लग्जरी प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा रिस्पांस दिखाने के लिए, एक दिन में सोल्ड आउट करने के लिए उसने ये प्राइसिंग लेके आए हैं। तो मार्केट उस समय सरप्राइज़ नहीं हुई थी। उसके बाद फिर जो है गोदरेज अपना प्रोजेक्ट लेके आया था, वो भी लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आया था, हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेके आया था गोदरेज जेनिथ के नाम से। और वो लेके आए थे सेक्टर 89 के अंदर, न्यू गुड़गांव के अंदर, द्वारका एक्सप्रेसवे से हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस था आपका 2 मिनट का। और उस समय भी वो कहीं ना कहीं 19 से 20 हज़ार की बात कर रहे थे। और वो आपको पता ही होगा कि 14 to 14,500 पे उन्होंने जो है वहाँ पे लॉन्च किया था। सो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उसके बाद मार्केट को कहीं ना कहीं लगा, और हमें भी फील हुआ कि यस, मार्केट कहीं ना कहीं अब स्टेबल मोड में है। जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुए जा रहे थे 18,000 प्लस, 20,000 प्लस, उसको एक ब्रेक लगा था। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं अगर सिग्नेचर ग्लोबल भी 17-18 हज़ार रेट पे लेके आता तो गोदरेज की भी प्राइसिंग एग्रेसिव प्राइसिंग रहती है। और उसके साथ सेक्टर 90 में एक प्रोजेक्ट है, आपको पता है किस बिल्डर का आ रहा है, सेक्टर 85 में एक बिल्डर का प्रोजेक्ट आ रहा है। उन्होंने भी इस प्राइसिंग को देख के अपने प्राइसिंग को रिस्ट्रिक्ट किया 15,000 तक। आप देख सकते हो सेक्टर 85 का प्रोजेक्ट, सेक्टर 90 का प्रोजेक्ट, जो 15,000 तक उन्होंने अपने उसको रिस्ट्रिक्ट किया। एक दूसरा भी हमने रीज़न देखा कि आज की डेट में आप देखोगे तो जो बड़े साइज़ हैं जैसे कि 4 BHK, 4.5 BHK, वो भी इन्वेंट्री काफ़ी अनसोल्ड रही है। अगर मैं नाम लूँ तो सिग्नेचर ग्लोबल 37D के मैं अगर मैं बात करूँ, गोदरेज अरिस्टोक्रेट की बात करूँ जो सेक्टर 49 में है, गोदरेज जेनिथ की बात करूँ, या आपका कर्मल लैंड में शोभा का प्रोजेक्ट आया है, या करसोमी की अगर मैं बात करूँ, तो कहीं ना कहीं 4 और 4.5 BHK बेचने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। अभी भी इन्वेंट्री पड़ी है और आप खुद चाहे वहाँ पे चेक कर सकते हो, वो भी इन्वेंट्री अनसोल्ड रही है। सो जब ये इंसिडेंट हुए तो उसके बाद लगा कि यस, मार्केट स्टेबल मोड में है और कहीं ना कहीं बिल्डर को भी रियलाइज़ हुआ और वो प्राइसिंग जो अपनी काफ़ी कम रख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या हम एनालिसिस, क्या कंक्लूजन हम निकालते हैं। सो देखिए, मुझे नहीं लगता कि गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट जो है वो क्रैश होगी, जैसा कि लोग नेगेटिविटी ज़्यादा लेते हैं, यूट्यूब से कह लो या दूसरे सोर्स से कह लो। क्योंकि हर मार्केट की एक स्टेबल की स्टेज आती है। जैसे अगर आप शेयर मार्केट देखोगे, कम्युनिटी मार्केट देखोगे, गोल्ड मार्केट देखोगे, सो अगर मार्केट अपवर्ड में उसमें रहे, टेरिटरी के अंदर रहे, तो जो उस रैली को मिस कर गया वो एंटर कर ही नहीं पाएंगे। सो मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल होती है, तभी जो दूसरे इन्वेस्टर उसके अंदर एंटर करते हैं। बट येस, शेयर मार्केट से रियल एस्टेट को कंपेयर नहीं कर सकते। शेयर मार्केट में तो आप 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, बट गुड़गांव रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूँ तो आजकल 2, 2.5, 3 करोड़ से इन्वेस्टमेंट आपकी स्टार्ट, आई थिंक 2, 2.5 करोड़ भी मैंने गलत कह दिया, 3, 3.5 करोड़ से आपके अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। एक दूसरा भी यहाँ पे मैं रीज़न देना चाहूँगा, अगर जिसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है या शेयर मार्केट से जो अटैच है, आप देखते होंगे कि शेयर मार्केट में हर शेयर का एक 52 वीक लोअर है ही आता है।
और कहीं ना कहीं जब वो शेयर जो है अपने 52 वीक हाई को टच करता है तो एकदम टच करता है, कई बार नीचे भी आ जाता है, कई बार उसको 1-2 महीने लग जाते हैं, वो टच करता है फिर वो नीचे आ जाता है, बट एक बार अपने वो 52 वीक हाई से 10-15 दिन या 1 महीना ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं वो फिर अपने दूसरे 52 वीक हाई के पास चला जाता है। सो ये कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में रहता है। आई थिंक इसी चीज़ को हम कोरिलेट कर सकते हैं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट से। गुड़गांव रियल एस्टेट में भी कहीं ना कहीं जो एक 20,000 की प्राइसिंग है, कहीं ना कहीं एक ब्रीच करने में दिक्कत आ रही है। ऑल्दो काफ़ी ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी 20,000 प्लस पे बिक रहे हैं, वो चाहे आप कैमिलियस की बात करो, और भी काफ़ी प्रोजेक्ट है। बट अभी जो रिसेंटली जो 2-3-4 साल में गुड़गांव रियल एस्टेट में चेंज आया तो एक 20,000 प्राइस जो है कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करने में थोड़ा सा हेजिटेट हो रही है। मार्केट अप जाता है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं नीचे जो है 20,000 से नीचे प्रोजेक्ट लॉन्च होने शुरू हो जाते हैं। आई थिंक एक वो है। दूसरा, मेरे को नहीं लगता कि मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी या क्रैश होने की पॉसिबिलिटी है। रीज़न बीइंग लैंड की कॉस्ट काफ़ी हाई है और गुड़गांव कुछ कोई इतना बड़ा नहीं है नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरह कि जितना मर्जी आप उसको एक्सपेंड कर लो। अगर आप गुड़गांव का 2031 का मास्टर प्लान देखोगे तो एक तरफ आपका दिल्ली आ जाता है, दूसरी तरफ 63A या सोना एलिवेटेड रोड की साइड आपका अरावली है जहाँ पे एनजीटी का बैन है, फिर उधर से आपका फरीदाबाद आ जाता है। इधर आप आओगे धनकोट या द्वारका एक्सप्रेसवे वाली साइड तो आपका सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आ जाता है, वहाँ भी एनजीटी का बैन है। तो कोई बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे तो गुड़गांव एक्सपेंड नहीं हो सकता। इवन बिल्डरों ने तो वेटलैंड को भी नहीं छोड़ा, द्वारका एक्सप्रेसवे को, वहाँ पे भी सारे हम ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट आ चुके हैं। सो कहीं ना कहीं लैंड के रेट डाउन नहीं होने वाले। तो अगर न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो अच्छे रेट पे लॉन्च होगा, बट आज की डेट में कहीं ना कहीं बिल्डर भी समझ रहे हैं और वो भी अपनी प्राइसिंग को एडजस्ट कर रहे हैं। बट नॉर्मली मैं देख रहा हूँ बिल्डर अभी भी एग्रेसिव प्राइसिंग की तरफ जो है आपके आ रहे हैं। दूसरा एक और रीज़न बताता हूँ कि आज की डेट में जो है ईओआई पे इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपका एंड यूज़र ज़्यादा होता था, इन्वेस्टर कम होता था। अगर मैं कोरोना के बाद की बात करूँ, क्योंकि टिकट साइज़ आपका कम था तो एंड यूज़र ज़्यादा था, इन्वेस्टर कम था। बट फिर लोगों को गेम समझ आने लगी कि अच्छा ईओआई के ऊपर 10 लाख के ऊपर हम इतना पैसा भी कमा सकते हैं, 30 लाख 40 लाख, फिर ओवर इन्वेस्टर है। एक बिजनेस आपको पता है, अगर मैं रियल एस्टेट से छोड़ के अगर नॉर्मल भी बात करूँ तो एक बिजनेस जब चल जाता है और उसमें जब प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है तो दूसरे भी उसके अंदर आते हैं और धीरे धीरे आपके मार्जिन कम हो जाते हैं। जो पहले मार्जिन थे वो मार्जिन नहीं रहते। सो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर ज़्यादा है, टिकट साइज़ बड़ा हो गया, तो आज की डेट में इन्वेस्टर को एग्जिट करने में भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो 30% 25% वाला गेम नहीं है। तो इसलिए भी प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्स कम आ रहे हैं। जो पहले एक ही दिन में ईओआई पे सोल्ड आउट हो जाया करते थे वो भी नहीं है। सो अब जितना भी हमने डिस्कशन किया, अब हम कंक्लूड करेंगे कि इन्वेस्टर के लिए मेरी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी। सो मेरी फर्स्ट एडवाइस ये रहेगी कि 4 और 4.5 BHK से इन्वेस्टर दूर रहे। येस, अगर आप एंड यूज़र के लिए ले रहे हैं तो सारे प्रोजेक्ट ही अच्छे हैं, चाहे आप गोदरेज का जाओ, सिग्नेचर ग्लोबल का या शोभा का जाओ, सारे अच्छा प्रोजेक्ट निकाल के ला रहे हैं क्योंकि अच्छे बिल्डर हैं, लिस्टेड बिल्डर हैं। बट अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ ले रहे हो 4 और 4.5 BHK, तो जो मैं पिछले 4-5 प्रोजेक्ट देख रहा हूँ जिसका मैंने अभी नाम भी लिया, 4 और 4.5 BHK को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा क्योंकि इनका टिकट साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। जिनका पहले 4 और 4.5 BHK का बजट होता था उस कॉस्ट में आज की डेट में 3 और 3.5 BHK आ रहे हैं। तो वो इसीलिए आप देख रहे होगे कि 2 BHK या 3 BHK जो आता है ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। 4.5 BHK अभी भी आज की डेट में अवेलेबल है, फ़ोन कॉल करके आप कहीं ना कहीं उसको बुक करवा सकते हो। तो मेरे हिसाब से दूर रहे। दूसरा, जो मैं एडवाइस अपने पिछले वीडियोस में भी दे चुका हूँ, अपने इन्वेस्टर को भी देता हूँ या जो भी नया क्लाइंट मेरे साथ अटैच होता है, कि अब वो 30-40% का गेम नहीं है जहाँ पे आप 30% लगा के और कुछ ना कुछ लेके और निकल जाते हैं, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में जाते हो। बट आज की डेट में मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपके पास कंप्लीट पैसा या एटलीस्ट सुपर स्ट्रक्चर तक का पैसा है तभी आप ये गेम खेलो ईओआई का। अदरवाइज़ मेरी एडवाइस रहेगी कि आप ना करें, क्योंकि जब सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, एक तरह से आपका सुपर कंप्लीट है, तब एंड यूज़र आता है, तब उसको दिखता है कि यस ये सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट है और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, भले ही उसको अपना बजट थोड़ा सा एक्सीड करना पड़े लोन लेके या अपने फैमिली या फ्रेंड से कहीं ना कहीं से पैसा उठा के। रिसेंट एग्जांपल अगर आप देख सकते हो तो DLF गार्डन सिटी एनक्लेव हो गया, आपका गोदरेज एयर हो गया, गोदरेज मेरिडियन हो गया, जॉयविले हो गया, हीरोम्स हो गया, जहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट है और अच्छी खासी रीसेल की डील वहाँ पे हो रही है। अगर वहाँ पे भी आप रीसेल में देख रहे हो तो आप मेरे से बात कर सकते हो। तो अगर आपका सुपर स्ट्रक्चर का आपके पास पैसा है तभी आप एंटर करो, क्योंकि जैसा कि मैंने इनिशियल वीडियो में आपको बताया है, आज की डेट में जो है वही इन्वेस्टर ही घूम रहे हैं जो एक प्रोजेक्ट में डालते हैं फिर दूसरे प्रोजेक्ट में, बट वो कहीं ना कहीं आज
कुछ प्रोजेक्ट में स्टक हुए पड़े हैं, क्योंकि तो टिकट साइज़ हाई है, एंड यूज़र नहीं आ रहे, कुछ ब्रोकरों ने भी मिसगाइड उनको किया होगा, तो वो अपना पैसा रोटेट नहीं कर पा रहे जैसे पहले कर पा रहे थे। इसलिए आप देख रहे होगे आज के डेट में एक एक दिन में सोल्ड आउट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप एक दिन के सोल्ड आउट को ऐसे मत ले लेना कि बिल्डर ने डाला कि एक दिन में सोल्ड आउट हो गया, नहीं। उस एक दिन के सोल्ड आउट में 2-3 महीने वो प्रोजेक्ट प्री लॉन्च के अंदर रहता है। प्री लॉन्च में उसके बाद यूआई आते हैं, और फिर जैसे वो देखते हैं कि हाँ 2-3 गुना मेरे पास यूआई हो गया, फिर वो एक दिन में कहता है लॉन्च होता है और सोल्ड आउट। तो मैं वो सोल्ड आउट की बात नहीं कर रहा हूँ, और वो आज की डेट में दिख भी नहीं रहा। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपके पास सुपर स्ट्रक्चर तक का पैसा है तभी आप उसमें जाओ एज ए इन्वेस्टर पर्पज़, अदरवाइज मेरी एडवाइस रहेगी कि आप दूर ही रहो। तीसरी मेरी एडवाइस रहेगी कि रियल एस्टेट जो है वो पेशेंस का गेम है। ठीक है, कोरोना के बाद कुछ 2-3 साल लोगों ने पैसा कमाया है, बट अगेन मैं कहता हूँ कि पेशेंस का गेम है। आप उसमें थोड़ा सा होल्ड करके रखो तो आपको अच्छा गेन दे के जाएगा। अगर आप 15-20 लाख शॉर्ट टर्म में 20-30% पैसे कमा भी लोगे तो आगे उससे भी ज़्यादा रेट है, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, ना आप गेन पर कर पाओगे उसके अंदर। और मेरी ये एडवाइस तो थी इन्वेस्टर को, और एक मेरी एडवाइस रहेगी बिल्डर को कि वो भी कहीं ना कहीं जो इतने उन्होंने प्राइस कर रखे हैं 20-22 हज़ार 25 हज़ार, वो मार्केट अभी उसको पहुँचाने के उस मोड में नहीं है। काफ़ी उनको भी कहीं ना कहीं अपनी प्राइसिंग जो है वो कहीं ना कहीं ठीक प्राइसिंग करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से 16-17 हज़ार तक ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा जो 22-23 हज़ार 25 हज़ार कर रहे हैं वो आप खुद देख रहे हो कितना मार्केट से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है। दूसरी मेरी एडवाइस बिल्डर को ये रहेगी, कहीं ना कहीं जो अगर आप प्राइसिंग हाई रख रहे हो तो एटलीस्ट साइज़ तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो अगर आप देखो गोदरेज जेनिथ का जो 2 BHK वाला साइज़ था वो काफ़ी अच्छा ओवर सब्सक्राइब हुआ था और इवन लोगों को मिला भी नहीं था। और उसके बाद मैं देख नहीं रहा कि कोई भी छोटे साइज़ में ला रहा है। आज की डेट में चाहे आप किसी का भी एग्जाम्पल लो, 2500, 2700, 3000 और टिकट साइज़ 20-22 हज़ार रख रहे हैं, और वो 5-6 करोड़ किसी का बजट है ही नहीं। यस, इन्वेस्टर का है, और कहीं ना कहीं वो भी अब देख रहा है कि यस इतने ज़्यादा प्राइस है। तो मेरी बिल्डर को एडवाइस रहेगी, एक तो प्राइसिंग थोड़ी ठीक रखे, और दूसरा जो है कहीं ना कहीं छोटे साइज़ की भी चीज़ें लेके आए ताकि जो एक मिडिल क्लास का आदमी भी उसको अफोर्ड कर सके। सो मेरा ये टोटल ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू था जो गुड़गांव रियल एस्टेट की मार्केट के आज की डेट में चल रही है। क्रैश की सिचुएशन नहीं है। येस, मार्केट स्टेबल मोड में है। कहीं ना कहीं बिल्डर को भी रियलाइज़ हो रहा है कि प्राइसिंग हाई है, वो भी कहीं ना कहीं ठीक करेंगे प्राइसिंग को, कहीं ना कहीं छोटे साइज़ की चीज़ भी कहीं ना कहीं आएगी। सो ये ओवरऑल मेरा व्यू था। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके आप बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करके जाना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।